खबर मिल रही है। हेमंत सोरेन सरकार के कैबिनेट का विस्तार जल्द हो सकता है। आज दिल्ली में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के नाम पर चर्चा चल रही है। दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश मौजूद हैं। कांग्रेस के कई विधायक भी दिल्ली में डटे हुए हैं। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी आज दिल्ली में रहेंगे। कांग्रेस कोटे से 4 विधायक मंत्री बनने वाले हैं। आपको बता दें, सीएम हेमंत को कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के नाम का ही इंतजार है, जिसके बाद फैसला ले लिया जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कांग्रेस के अंदर ही रस्साकसी जारी है। दरअसल कई विधायक हैं जो इस रेस में आगे हैं। हालांकि देखना होगा कि 4 कौन से विधायक हैं जिन्हें मंत्री बनने का मौका मिलता है। तो हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस विधायकों को शामिल किया जा सकता है और 4 मंत्री पद के लिए फिलहाल 7 विधायक रेस में बने हुए हैं, जिनमें 3 पुराने चेहरे हैं जबकि 4 नए चेहरे हैं। रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, प्रदीप यादव, अनूप सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, नमन विक्सल कोंगाड़ी, ये उन विधायकों के नाम है जो चुनकर आए हैं और हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। ये सभी इस रेस में आगे चल रहे हैं। हालांकि आपको बताएं कि दिल्ली में इसका फैसला लिया जाएगा, जिसको लेकर चर्चा भी हो रही है। मंत्री परिषद का विस्तार हो जाएगा और कोई नई बात नहीं है, चूंकि हम पिछले 5 साल सरकार में थे, गठबंधन की सरकार में थे, हमने साथ में लोकसभा का चुनाव लड़ा, प्री पोल अलायंस हमारा है, तो इसमें कहीं कोई अड़चन नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने शपथ ले लिया है और जैसा संभावना है कि जो विधानसभा का सत्र आहूत है उसके पहले मंत्री परिषद का विस्तार हो जाएगा और कांग्रेस के मंत्री परिषद का निर्णय कांग्रेस के हाईकमान ने। चुनाव खत्म हुआ और जनता का जनादेश महागठबंधन के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में प्राप्त हुआ, तो एक स्वाभाविक रूप से तमाम विधायक और प्रदेश अध्यक्ष एक शिष्टाचार मुलाकात शीर्ष नेतृत्व से हो, इसके लिए वो लोग दिल्ली गए हुए हैं। और हमें जहाँ तक लगता है मंत्री परिषद की बात, तो खाका पूरी तरह तैयार है, सब नेतृत्व के संज्ञान में तमाम चीज़ें हैं और बहुत जल्द नेतृत्व जो है मंत्री परिषद के नामों पर भी मुहर लगाने का काम करेगी। और इसी बीच आपको रांची से बड़ी खबर बताएं, फरवरी तक बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन हो सकता है। फिलहाल बाबूलाल मरांडी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बीजेपी का सदस्यता अभियान भी अगले हफ्ते से शुरू होने वाला है। 7 से 8 अगस्त से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू किया जा सकता है। 28 दिसंबर तक अभियान ये चलने वाला है। पहले सदस्य और फिर सक्रिय सदस्य बनाने की प्रक्रिया इसमें चलने वाली है। झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी आत्ममंथन के दौर से गुजर रही है और हमारे साथ इस समय प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी हैं। सर, 2 दिनों तक जो समीक्षा बैठक हुई, अब कल दिल्ली में समीक्षा बैठक है। 2 दिन तक हम लोग बैठे। अब 7-8 तारीख से सदस्यता अभियान यहाँ शुरू होगा, संगठन पर्व शुरू होगा। अब ग्राम स्तर से लेकर के मैंने बूथ से लेकर के प्रदेश तक कमेटी का नया कमेटी गठित होगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को लेकर बात आ रही है, वो क्या उसमें क्या सच्चाई है? हाँ बिल्कुल, फरवरी में हो या मार्च में हो, लेकिन होगी। अब हमने बताया नहीं कि अब सदस्यता अभियान पूरा देश में चल रहा था, यहाँ चुनाव के कारण विलम्ब था। अब चुनाव संपन्न हो गया। अब संगठन पर्व 8 तारीख से हम लोग शुरू करेंगे, 8-9 तारीख से। जरा धन्यवाद निकल रहे हैं आज आभार यात्रा। हाँ जाएंगे। आभार यात्रा नहीं, सब कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, सबसे। आखिर इतनी बड़ी तादाद में वहाँ कार्यकर्ता ने। बाबूलाल मरांडी बता रहे हैं कि अभी सीधे यहाँ से राजधनवार के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं और बता रहे हैं कि जो 2 दिनों तक रांची में समीक्षा हुई है, उस समीक्षा के दौरान तमाम लोगों ने, जो विधायक जो है, जो प्रत्याशी नहीं जीत पाए, विधायक नहीं बन पाए, तमाम लोगों ने वजह बताई है। प्रभाग के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन से कई सवाल पूछे हैं। दरअसल सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने हेमंत सोरेन पर हमला बोला और साथ ही उन्होंने पूछा है, झारखंड सरकार एक खजाने से 2812 करोड़ रुपए के गबन का गंभीर मामला सामने आया है। ये राशि पिछले कई सालों में एसी डीसी बिल के तहत एडवांस के रूप में निकाली गई, लेकिन अब तक इसका कोई हिसाब नहीं दिया गया। महालेखाकार सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि 4937 करोड़ रुपए के डीसी बिल लंबित हैं, जिनमें से सिर्फ 1698 करोड़ रुपए का समायोजन हुआ है।
इस रिपोर्ट के अनुसार विशेष रूप से ग्रामीण विकास विभाग से 411 करोड़ रुपए अन्य विभागों ने निकाले, जिसका कोई हिसाब नहीं है। नियमों के अनुसार एडवांस में निकाली गई राशि का उपयोग और हिसाब के 1 महीने के भीतर देना अनिवार्य है, लेकिन राज्य सरकार के कई विभाग इस प्रक्रिया को सालों से नजरअंदाज कर रहे हैं। मार्च 2023 में गठित उच्च स्तरीय समिति ने इस मुद्दे की समीक्षा की थी, लेकिन इसके बाद भी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। गबन का ये मामला न केवल सरकारी तंत्र की उदासीनता को दर्शाता है, बल्कि वित्तीय पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल उठाता है। तो वो सवाल जो बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन